अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज जो है हम इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ करेंगे जो कि हमारे टेस्ट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बीपीएस 5 to 15 के लिए ये एमसीक्यूज़ मैट्रिक, इंटर और ग्रेजुएशन वाले सभी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, न्यूक्लियस ऑफ एन एटम वाज डिस्कवर्ड बाय। जो एटम का न्यूक्लियस है वो किसने डिस्कवर किया था? रदरफोर्ड ने किया था। अब गोल्डस्टीन ने क्या किया था? केनाल ऑफ रेस को डिस्कवर किया था। चैडविक ने न्यूट्रॉन्स को डिस्कवर किया था। एंड थॉमस ने क्या किया था? न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था। अब ये आपने याद रखने हैं क्योंकि ये हमारे पास एग्जाम्स में आते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं, हेपाटाइटिस इज कॉज्ड बाय। अब हेपाटाइटिस वो किस वजह से होती है? वो वायरस की वजह से होती है। लेकिन अब यहाँ पे ये आपके पास क्वेश्चन आ सकता है कि हेपाटाइटिस ए जो है वो स्प्रेड होती है गंदे पानी से, गंदे बाहर के खानों से वजह से ये स्प्रेड होती है। लेकिन जो बी और सी है वो किस वजह से स्प्रेड होती है कि जब किसी को हेपाटाइटिस ए, बी या सी हो, हम उससे जो कांटेक्ट करें, सेक्सुअल कांटेक्ट करें या इस्तेमाल हुई सिरिंज हम यूज़ करें या उनकी चीज़ों को यूज़ करें तो वो स्प्रेड होती है। बाकी जो ए है वो खानों से स्प्रेड होती है। अ डिवाइस दैट कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब यहाँ पे आपने कॉमन सेंस यूज़ करना है। जब हम जनरेटर यूज़ करते हैं तो हम उसमें पहले अपनी मैकेनिकल एनर्जी यूज़ करते हैं एंड उसके बाद क्या है वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो इसमें इसका मतलब है, इसका राइट आंसर है जनरेटर। नेक्स्ट पे आते हैं, यहाँ पे है द ब्लू कलर ऑफ क्लियर स्काई ड्यू टू। अब ब्लू स्काई किस वजह से होता है? डिस्पर्जन की वजह से, कि लाइट डिस्पर्स होती है तो जो स्काई पे जो है वो प्योर ग्रीन कलर आ जाता है। नेक्स्ट पे आते हैं, द साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन यूकैरियोटिक सेल इज डैश। तो इसका राइट आंसर है हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया। अब माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस भी कहते हैं, रेस्पिरेशन सेंटर भी कहते हैं एंड इसको क्या कहते हैं? प्रोटीन सिंथेसाइज मटेरियल भी कहते हैं। तो ये आपने याद रखनी है और ये भी याद रखना है कि माइटोकॉन्ड्रिया हमेशा जो है वो मदर साइड से आती है, फादर साइड से नहीं आती। आपके पास ये क्वेश्चन भी आ सकता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया हमेशा मदर साइड से आती है। नेक्स्ट पे आते हैं, विच ऑफ दीज आर नॉट फॉर्म ऑफ द प्लास्टिड फैमिली। अब प्लास्टिड क्या होती है? ये सवाल हमारे पास आ सकता है कि प्लांट में जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया का काम कौन करता है? वो प्लांट में जो प्लास्टिड जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया का काम करता है क्योंकि इसके अंदर भी जो है वो एरोबिक रेस्पिरेशन होती है बट इन प्लांट, बट ह्यूमन बीइंग में हमारे पास क्या होती है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है। तो इसके पास टोनोप्लास्ट जो है वो इनका पार्ट नहीं है क्लोरोप्लास्ट का। नेक्स्ट पे आते हैं, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का मेन फंक्शन हमारे पास कौन सा होता है कि उसको क्या एनर्जी प्रोड्यूस करता है। अब यहाँ पे सवाल ये बनता है कि जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो कौन से फॉर्म में होती है? वो एनर्जी जो प्रोड्यूस होती है वो एटीपी फॉर्म में होती है। यहाँ पे क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि माइटोकॉन्ड्रिया एज अ सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल या डबल मेम्ब्रेन। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स हैं। इसको एनर्जी प्रोडक्शन कहते हैं, पावर हाउस भी कहते हैं, इनको एरोबिक सेंटर, रेस्पिरेशन का सेंटर भी कहते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया आर ऑफन रिफर्ड टू एज इसको हम कहते हैं पावर हाउस। नेक्स्ट पे आते हैं, क्रोमोसोम्स इज अ थिक ड्यूरिंग। अब क्रोमोसोम्स थिक हो जाते हैं ड्यूरिंग द मेटाफेज। इसका राइट आंसर है मेटाफेज। अब यहाँ पे अगर इस स्ट्रक्चर की बात करें, क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो क्रोमेटाइड्स होते हैं, जो इनकी आर्म्स हम इनको क्रोमेटाइड बोलते हैं। जो सेंटर में बीच में सर्किल है हम इसको क्या बोलते हैं? सेंट्रोमेयर। सेंट्रोमेयर किस चीज़ से बनता है? डीएनए से एंड प्रोटीन से एंड अमाइनो एसिड से बनता है। और यहाँ पे जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है वो हमारे पास क्या है? क्रोमोसोम्स में डीएनए मटेरियल है जो कि जेनेटिक मटेरियल में जो कहते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं, इन ह्यूमंस हाउ मेनी पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन द सोमेटिक सेल। अब यहाँ पे पेयर की बात हो रही है। हमारे पास जो है 46 जो है वो क्रोमोसोम्स होते हैं और 23 क्या होते हैं? पेयर्स होते हैं। अब आपने यहाँ पे क्वेश्चन में फोकस करना है कि जब पेयर की बात हो तो 23 मार्क करेंगे, जब क्रोमोसोम्स की बात हो तो 46 जो है वो मार्क करेंगे। अब यहाँ पे क्या जो 44 हमारे पास क्रोमोसोम्स होते हैं वो सोमेटिक होते हैं और जो लास्ट पेयर होता है वो हमारे क्या होता है? हमारे जो है वो सेक्सुअल, वो उसको पेयर कहा जाता है जिससे जो है हम कोई बेबी पैदा होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ गोल्जी अपैरेटस। अब गोल्जी अपैरेटस की अगर बात करें तो उसका मेन फंक्शन क्या होता है? प्रोटीन को पैक करना, उसको पैकेज करना, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना। अगर इसकी स्ट्रक्चर की बात करें, ये जो लेयरिंग फॉर्म है ये हमारे पास क्या है? गोल्जी अपैरेटस है जो कि न्यूक्लियस से जो है वो रैप हुआ हुआ है। ये क्या करता है? प्रोटीन को बनाता है, पैकेज करके, पैकिंग करके इसको जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया को सेंड करता है। नेक्स्ट पे आते हैं हमारे पास, ब्लू ड्रॉप एंड रेड गैंग रिस्पेक्टिवली रेफर टू द। अब यहाँ पे अगर बात करें, यहाँ पे एक जैसे आपने क्वेश्चन को फोकस करना है कि यहाँ पे जो ब्लू ड्रॉप मतलब है ओल्ड स्टार एंड रेड गैंग का मतलब है यंग स्टार। अब यहाँ पे आपको कंफ्यूज करने के लिए पहले यंग दे दिया बाद में ओल्ड दे दिया, तो आपने इस चीज़ पे भी जो है वो फोकस करना है, अपने अच्छे से जो है वो एमसीक्यूज जो सॉल्व करने का तरीका यही होता है कि आप जो है वो अननेसेसरी ऑप्शंस को पहले छान लें, उसके बाद जो है आपने फाइनल आंसर को टिक करना है। विश यू ऑल द बेस्ट। अल्लाह हाफिज़।